अरे जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम अपनी वीडियो में लेके आए हैं बाजरे की रोटी जो कैसे बनाई जाती है। तो वो हम बताने वाले हैं आज बाजरे की रोटी को कैसे बनाते हैं और इजीली आप अपने घर में कैसे बाजरे की रोटी बना के खिला सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमको मेन इंग्रेडिएंट चाहिए, वो चाहिए बाजरे का आटा, जो ये है मेरे पास। और चाहिए थोड़ा सा गरम गुनगुना पानी, तो ये मेरे पास है। अब इसके बाद हमको चाहिए जिसमें हम अपना डो तैयार करेंगे आटे का। बाजरे का आटा इसमें डालेंगे और बस हमको उतना ही आटा डालना है जितनी हम रोटी ईज़िली बना सकते हैं। तो हमें उतना ही आटा चाहिए। ज़्यादा आटा डालने से, ज़्यादा आटा अगर आप गूंद लोगे तो उससे रोटी फिर बन नहीं पाती है। तो अब हम इस तरह से आटे को गूंदना चालू करते हैं। तो ये आटा है और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो हमको कुछ इस तरह से इसको गूंदना है। बहुत इजी होता है बाजरे की रोटी बनाना। अगर आपको एक बार बनानी आ गई ना तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा बाजरे की रोटी बनाना, और आप आपको फैमिली को बना के अच्छे से खिला सकते हो। तो आप इस तरह से आटा गूंद के इसको थोड़ा सा पतला नहीं करना है, इसको थोड़ा टाइट ही रखना है। तो हम इस तरह से छींटे लगा के, अब हमको पानी नहीं डालना है, सिर्फ इस पर छींटे लगाने हैं। और छींटे लगा के कुछ इस तरह से, ये आटा हो गया, इसको सारा ऐसे समेट के इस तरह से आपको आटा गूंदना है। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए इस तरह से ये आटा हम गूंद ले रहे हैं। अब हम इसको फिर से थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर से आटा गूंदेंगे। हमने इस तरह से ये आटा गूंद लिया है। अब हम इसके थोड़ा सा ही है लेकिन इसके हम 2 पार्ट कर देंगे इस तरह से। अब इसको फिर से हमको इसी तरह से, जैसे हमने पहले आटा गूंदा था, इसी तरह से इसको फिर से रोटी बनाने के लिए रेडी करना है। अब देखिएगा किस तरह से मैं आटे को गूंद रही हूँ। बस इसी तरह से आपको इस तरह से ऐसे इस तरह से आटे को गूंदना है, तो आपका आटा अच्छे से गूंद जाएगा। इस तरह से आटा हमारा अब रेडी हो गया है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो इसको मैं अब तवे पे, तो इस तरह से हमने अपने तवे को गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम रोटी बनाना, जिससे हमारा तवा है जो थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे वो गर्म होगा, उसके बाद हम रोटी बनाएं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपनी रोटी कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से ये मेरे पास आटा है, इसका हमने आधा पार्ट लिया है। तो ये हमने ले लिया। अब हम इसको कुछ ऐसे करके इस तरह से करेंगे। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए आपकी रोटी बहुत ही परफेक्ट बनेगी और आप भी कहोगे कि हाँ कितनी अच्छी रोटी ने बनाई है। फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा पानी भी ले लेना है। इस तरह से मैं इसको इस पे रख लेती हूँ, ठीक है। अब हमको ये पानी थोड़ा सा ले लेना है, इस तरह से इस पे लगाना है ऐसे, ठीक है। अब आप
इस तरह से बनाइए। इस तरह से आप रोटी को बना सकते हैं और कुछ ऐसे भी। अब ये एक स्टेप हमारा पूरा हो गया है। इस तरह से बनाने के बाद आपने इसको रोटी को अपनी हथेली पे रख लिया है। अब इसके बाद हमको पानी चाहिए और पानी चाहिए। अब सिर्फ पानी का काम रह गया। अब हमको इस तरह से पानी ले लेना है एक हाथ पे। अब इसको इस पे रख के दूसरे हाथ से थोड़ा सा पानी ऐसे लगा लेना है। अब इस तरह से रख के अब हमको रोटी बनानी है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम रोटी बनाते हैं। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से हम इस तरह से रोटी अपनी बना लेते हैं। और ये देखिए मेरी रोटी ज़रा देर में बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इस रोटी को तवे पे डालने वाले हैं। मेरा तवा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो हम इस तरह से डालेंगे ऐसे। इस तरह से मेरी रोटी तवे पे पड़ गई है। अब इसको फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा करेंगे। अब हमारी रोटी गर्म हो रही है, सिक जाए थोड़ी सी। इसके लिए हमको चाहिए इस तरह की कंचली। मैं इसी से पलटती हूँ रोटी को, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं पलटती हूँ किसी से भी, चिमटे से भी नहीं, क्योंकि इससे हमारी रोटी बिगड़ सकती है। तो मैं कुछ इस तरह से रोटी को पलट देते हैं। अब ये रोटी हमारी पलट चुकी है। अब देखिएगा बहुत अच्छे से रोटी बनके हमारी रेडी हो जाएगी और आप भी कहेंगे कि हाँ कितने सिंपल तरीके से रोटी बनाई है। तो देखिएगा आप, इस तरह से हम रोटी बना रहे हैं। हाई फ्लेम कर दिया गया है। सेकंड स्टेप, इसको ऐसे ही करना है, ऐसे इसको बार बार पलट देना है ताकि ये रोटी नीचे से जले ना। अब ये रोटी हमारी अच्छे से तवे पे सिक गई है। तो अब हम इसको तवे से उठा के तवा अलग करेंगे। अब हम इसको रोटी को अपनी गैस पे सेकेंगे। और आप देखिए कितने अच्छे से ये रोटी मेरी बनके रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस रोटी को हमने बना लिया है। और अब इस पे ये है हमारा चने का साग, जो मैंने आज ही बनाया था। तो कुछ इस तरह से बाजरे की रोटी है तो फिर चने का साग तो चाहिए भाई। तो इसलिए इस तरह से हम अपनी रोटी को तैयार कर चुके हैं। और इस पे हम घी भी लगाने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि कितनी लाजवाब मेरी ये रोटी बनके रेडी हुई है। और आप देखिएगा इसको, इस तरह से मैंने इस पे घी लगाया हुआ है। और
इस तरह से आप अपनी रोटी को बड़े आसानी से बना सकते हैं और अपनी फैमिली में इसको खिला सकते हैं। तो देखिए ये बाजरे की रोटी बनाने की मेरी आपको कैसी लगी, सो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।